सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। मैं हूं आप लोगों का इंग्लिश टीचर सुमित ठाकुर आप लोगों के सामने। दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक अपना सिलेबस इंग्लिश के लिए कंप्लीट करना स्टार्ट नहीं किया है तो मेक श्योर कर लें। नीचे टेलीग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा, वहां पे मेरे ग्रुप्स हैं 10th और 12th को लेके। आप चाहें तो वहां पे डाउट्स भी पूछ सकते हैं। दूसरी चीज, अगर आप लोगों ने अभी तक दोस्तों नोट्स को डाउनलोड नहीं करा है, वो भी टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड जरूर कर लें। आज की जो दोस्तों हमारी क्लास है वो होने वाली है लेटर टू एडिटर टॉपिक के ऊपर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और कॉमन टॉपिक है 10th और 12th क्लास के लिए, दोनों ही क्लासेस के लिए एक कॉमन टॉपिक है और क्वेश्चन आएगा ही आएगा एग्जाम के अंदर। लेकिन कई सारे बच्चों को लेटर टू एडिटर में प्रॉब्लम होती है। पहली सजेशन ये देना चाहूंगा कि अगर लेटर टू एडिटर आप कर रहे हो और उसके चॉइस में कोई दूसरा लेटर है तो पहले आप उसको अप्रोच करें और बाद में लेटर टू एडिटर को करें, क्योंकि लेटर टू एडिटर की जो है वो सेल्फ कंपोजिशन पे बेस्ड होता है। वहां पे आपको अपने आइडियाज को कंपोज करना पड़ेगा, तो चांसेस होते हैं कि ग्रामेटिकल एक्यूरेसी थोड़ी सी आपकी वहां लूज हो जाए, ठीक है। लेकिन आप लोगों को करना क्या है, आप लोगों को वो लेटर करना है जहां पे आपकी ग्रामेटिकल एक्यूरेसी पूरी हो सकती है, जो फॉर्मेट बेस्ड होता है। जैसे 10th में चॉइस में अगर इंक्वायरी लेटर आ गया, प्लेसिंग ऑर्डर लेटर आ गया, वो आप कर सकते हो। अगर 12th की बात करें तो जॉब लेटर चॉइस में आएगा, वो आप कर सकते हो। वहां आपके पूरे पूरे मार्क्स आ सकते हैं, यहां पे भी आ सकते हैं, बट ग्रामेटिकल एक्यूरेसी पूरी होनी चाहिए, ठीक है। अब टॉपिक की बात करते हैं। लेटर टू एडिटर लिखा क्यों जाता है, आप लोगों को बता दूं एडिटर होता कौन है। एडिटर एक न्यूज़पेपर का एडिटर होता है, जिसका काम क्या होता है, किसी भी न्यूज को अखबार के अंदर पब्लिश करना। अब कौन सी होगी कौन सी नहीं होगी ये चूज करने का काम भी एडिटर का ही है, वही डिसाइड करेगा उसे क्या पब्लिश करना है। तो हम एज अ पर्सन या एज अ रेजिडेंट ऑफ अ सोसाइटी या एज अ सिटीजन ऑफ अ सिटी स्टेट और एज अ नेशन, एज अ नेटिव ऑफ अ कंट्री, हम लेटर लिखते हैं एडिटर को किसी भी प्रॉब्लम के बारे में बताने को लेके। जैसे फॉर एग्जांपल आपके सोसाइटी में, सिटी में, स्टेट में, कंट्री में कोई भी प्रॉब्लम प्रिवेल कर रही है, जिससे कोई भी सेक्शन जो है सोसाइटी का कोई भी हो सकता है जो परेशान है, वरिड है, तो आप क्या चाहोगे कि पब्लिक अवेयरनेस से वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। जैसे फॉर एग्जांपल स्मोकिंग की प्रॉब्लम है, या फिर मान लो चाइल्ड अब्यूज की प्रॉब्लम है, किस तरीके से ये चीजें बच्चों को अफेक्ट करते जा रही हैं, यंगस्टर्स को अफेक्ट करते जा रही हैं। तो आप चाहते हो कि लोगों तक आपकी सजेशंस पहुंचे, ये प्रॉब्लम जो है इसको लेके आप अवेयरनेस चाहते हो, और इसीलिए आप लेटर टू एडिटर लिख रहे हो एंड यू वांट द एडिटर टू राइट about that, or you want the editor to publish your views in his or her newspaper। तो यही रीजन है कि आप लेटर टू एडिटर लिखते हो। तो मेन यहां पे काम क्या है, मेन दोस्तों सबसे पहला काम होता है फॉर्मेट का। आपको फॉर्मेट के बारे में पता होना चाहिए, सबसे पहला फॉर्मेट होता है, ठीक है। तो आप अगर लेटर टू एडिटर कर रहे हो तो इट इज अ फॉर्मल लेटर, और उसके अंदर सबसे पहली चीज होती है सेंडर एड्रेस, देन वी हैव डेट, देन वी हैव रिसीवर एड्रेस, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, सैल्यूटेशन में सर या मैम। सर या मैम ऊपर भी आ सकता है, बाद में सब्जेक्ट कर सकते हो, या पहले सब्जेक्ट लिख के बाद में सर मैम भी कर सकते हो। फिर उसके बाद आपकी मेन बॉडी आ जाती है, जिस बॉडी के अंदर सबसे पहला पैराग्राफ जो है वो स्टेटमेंट का होता है, जिसमें प्रॉब्लम स्टेट करते हैं। सेकंड पैराग्राफ जो है वो कंटेंट का है, और तीसरा जो पैराग्राफ है वो पर्पस का है कि हम ये लेटर क्यों लिख रहे हैं। तो ऑब्वियसली हम लेटर लिख रहे हैं ताकि जो एडिटर है वो हमारे व्यूज को न्यूज़पेपर के अंदर पब्लिश करे, ठीक है। और फिर एंडिंग में योर्स ट्रूली, योर्स सिंसियरली लिख के आपका नेम आ जाएगा। अब कोई भी लेटर या कोई भी राइटिंग सेक्शन का क्वेश्चन आप कर रहे हो तो एक चीज आपको ध्यान रखनी होती है, दैट इज कि क्वेश्चन में जितना भी इनपुट गिवन होएगा वो सारी की सारी चीजें आपको लिखनी होंगी, ठीक है। अगर कोई चीज गिवन नहीं है तो वो आप अज्यूम करते हैं। जैसे अगर आपका जो एडिटर है उसका न्यूज़पेपर का नेम मेंशन है, अगर गिवन है नेशनल डेली को लिखो तो कोई भी नेशनल न्यूज़पेपर को लिख सकते हो, लेकिन अगर न्यूज़पेपर का नेम गिवन है टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, तो वही आपको मेंशन करना है। ऐसे ही अगर आपका नेम और आपका एड्रेस वहां गिवन है तो आपको वही मेंशन करना है। अगर आप नहीं करोगे तो वहां आपका मार्क कट जाएगा, ठीक है। अब दूसरी चीज की बात करते हैं, इसकी जो बॉडी है, इसका पूरा का पूरा जो बॉडी है, उसमें किस लैंग्वेज को हम यूज करेंगे, तो फॉर्मल लैंग्वेज को यूज करेंगे। क्या क्या लाइंस ऐसी हैं, क्या सर कोई ऐसी लाइंस है जिनको हम लर्न कर सकते हैं, तो ऑब्वियसली ऐसी लाइंस हैं। देखो, सेंडर एड्रेस लिख दोगे आप, डेट भी लिख दोगे, रिसीवर एड्रेस लिख दोगे न्यूज़पेपर के हिसाब से, सब्जेक्ट में प्रॉब्लम लिख दोगे, सर या मैम लिख दोगे। पहले पैराग्राफ में आप न्यूज़पेपर को क्रेडिट दोगे कि थ्रू द हाईली प्रेस्टिजियस कॉलम्स ऑफ योर न्यूज़पेपर, या रिपीटेड डेली न्यूज़पेपर को ही बोला जाता है। फिर आपने इन्वर्टेड कॉमा में नाम मेंशन कर दिया। फिर आई वांट टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ पब्लिक, या आई वांट टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ स्टूडेंट्स, आई वांट टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ अथॉरिटीज, अगर वो प्रॉब्लम अथॉरिटी के अंडर आती है कि वो सॉल्व करे उसे, तो आई वांट टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ अथॉरिटीज टुवर्ड्स द प्रॉब्लम ऑफ डैश इन आवर सोसाइटी, कंट्री, स्टेट, सिटी, या जहां पे भी वो प्रॉब्लम प्रिवेल करती है। सेकंड पैराग्राफ जो आएगा उसके अंदर आप लोगों को क्या करना है, कॉजेस लिखने हैं कि वो प्रॉब्लम क्यों हो रही है, उसके इफेक्ट्स लिख सकते हो। अगर आप चाहो तो कोई एग्जांपल दे सकते हो या कोई इंसिडेंट बता सकते हो उस प्रॉब्लम से रिलेटेड। अगर आप चाहो तो कुछ लाइंस होती हैं जिन्हें हम कॉमन लाइंस कहते हैं, वो भी आप यहां मेंशन कर सकते हो लर्न करके। जैसे इट इज अ बिग प्रॉब्लम व्हिच इज इंक्रीजिंग डे बाय डे, इट हैज बिकम कॉमन दीस डेज, मेनी पीपल आर फेसिंग द इशू, ये सारी लाइंस यहां पे आ सकती हैं।
और एंडिंग में आप रिक्वेस्ट करेंगे कि सो इट इज माय हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज पब्लिश this article in your newspaper so that the problem could come to an end with public awareness। लास्ट में वही एक लाइन का स्पेस और yours sincerely या yours truly। yours truly लिखने का मकसद ये होता है कि जो भी इंफॉर्मेशन मैंने आपको प्रोवाइड की है दैट इज कंप्लीटली ट्रू। अच्छा, ट्रूली में स्पेलिंग में बच्चे गलती करते हैं, TRULY आएगा। योर्स में बच्चे एपोस्ट्रोफी लगा देते हैं तो वो नहीं आएगा, YOURS डायरेक्ट आएगा। योर्स का फर्स्ट लेटर जो Y है वो कैपिटल होगा और उसके बाद नेम वही आएगा जो क्वेश्चन में गिवन होगा। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को लेटर टू एडिटर का जो टॉपिक है वो पूरा अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। कहीं ना कहीं इस लेटर के अंदर कई सारे बच्चों को प्रॉब्लम आ जाती है, बट जैसा कि मैंने शुरू में बताया था, चॉइस वाले क्वेश्चन को कर सकते हो, वो पूरा लर्न कर सकते हो एज इट इज। राइटिंग स्किल्स की प्लेलिस्ट मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, आप चेक कर सकते हो। और उसके बाद जो भी दूसरे टॉपिक्स हैं लेटर्स के अंदर या किसी भी टॉपिक के अंदर आपको प्रॉब्लम हो रही है, जैसे 10th में एनालिटिकल पैराग्राफ है या 12th में आर्टिकल राइटिंग है, ठीक है, और रिपोर्ट राइटिंग है, तो आप उसकी वीडियो भी देख सकते हो और उनको स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, ठीक है। तो बच्चों मिलते हैं अपने एक और नए वीडियो के अंदर, और मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को हिट जरूर कर दें ताकि आने वाली जो वीडियोस है उनकी नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाए। और लास्ट में जो मैंने एंड स्क्रीन डाली है 10th और 12th की प्लेलिस्ट की, उनको भी चेक जरूर कर लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।